कहते हैं दोस्तों, समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को तो ठोकर से होता है तकलीफ, लेकिन ठोकर एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है ना कि एक किसान थे और उसका एक बहुत सुंदर बेटी था, यानी एक बहुत सुंदर उसका कन्या था। और जिसको उसका बेटी को एक इंसान ने देखा था और उसको पसंद आ गया था और उन्होंने सोचा था कि इसको मैं शादी करूंगा। और उस इंसान ने एक प्रस्ताव लेकर उस किसान के पास जाते हैं कि मैं जब जाते हैं तो उस वक्त किसान खेत में था। तो जब किसान के पास जाते हैं और जाने के बाद उस इंसान ने उस किसान को पूछता है, जी मैं आपका बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात किसान के कान में पहुँचते हैं तो सोचते हैं, तो जब उसको इस शादी का प्रस्ताव देते हैं तो उस किसान ने थोड़ा सोचते हैं, उसके मुंह की ओर देखते हैं और देखने के बाद उस बच्चे को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं कि आप खेत में खड़े हो जाओ, थोड़ा देर खड़े रहो खेत में। तो जब जाते हैं तो उस किसान ने उस बच्चे को कहते हैं कि मैं 3 बेल छोड़ूंगा और इस 3 बेल में से अगर किसी एक बेल का पूंछ पकड़ने में आप कामयाब हो जाओगे, किसी एक बेल का अगर आप पूंछ पकड़ पाओगे ना, हाँ, पकड़ने में आप कामयाब हो जाओगे, तो मैं अपने बेटी का रिश्ता आपका साथ कर दूंगा। सवाल तो बहुत अच्छा था। सवाल को सुनने के बाद उसको लगा कि हाँ, मैं बहुत आसान था। तो शर्त को सुनने के बाद उस नौजवान को लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसलिए उस नौजवान इंसान उस खेत में खड़ा हो जाते हैं। राजा ने कहते हैं, सॉरी, उस किसान ने कहते हैं, मैं एक एक करके 3 को छोड़ूंगा, अगर आप किसी एक का भी पकड़ लिया तो मेरा बेटी का रिश्ता आपका साथ कर दूंगा। तो उस बच्चा बहुत खुश हो जाता है। इस सवाल को सुनने के बाद इस शर्त को मान लेते हैं और मानने के बाद उस खेत में खड़ा हो जाते हैं। तो उस किसान वही करते हैं। तो किसान ने एक घर का दरवाज़ा खोल देते हैं और उस घर से एक इतना बड़ा बेल निकल कर आता है कि इतना बड़ा बेल कभी उस लड़का ने देखा ही नहीं। और उस बेल को देखने के बाद तो चहक जाता है, डर जाता है कि मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा बेल को देखा नहीं। काफ़ी डर लगता है उसको देखने के बाद। उन्होंने सोचता है कि मैं इसको पकड़ूंगा कैसे। तो जब आता है दोस्तों, उसको देखने के बाद दोस्त लड़का डर जाता है और वो वहाँ से हट जाता है। उस बेल चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने बेल का पूंछ को पकड़ते ही नहीं, डर से। और दोस्तों, पहले को तो पकड़ नहीं पाते, तब दूसरा दरवाज़ा से किसान ने दूसरा दरवाज़ा को खोल देते हैं और वहाँ से भी उससे भी बड़ा और एक बेल, उससे भी खतरनाक दिखने वाला और एक बेल निकल कर आते हैं। और जब आते हैं तो उस बच्चा डर के मारे वो खेत से भाग जाते हैं और उस बेल भी वहाँ से निकल जाते हैं। तब उस बच्चा ने अपने अपना आप पर हिम्मत जुटाते हैं, अपने आप पर हिम्मत करते हैं कि अभी कैसे भी बेल आए, कितना भी तगड़ा, कितना भी ज़बरदस्त आए, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, अभी जो आने वाला इसको मैं पकड़ूंगा ही। और दोस्तों, किसान ने जब लास्ट दरवाज़ा खोल देते हैं, वहाँ से एक बुढ़ा और पतला दुबला एक बेल निकाल कर आते हैं। और दोस्तों, आते आते जब बेल उसका पास आते हैं, जब उस बच्चा ने उस बेल का पूंछ को पकड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उस बेल का पूंछ ही नहीं है। तब उस बच्चा बहुत पछताता है, बहुत, और उसका पूछ ही नहीं होता है। और अक्सर दोस्तों हम लोग का ज़िंदगी में, हर एक इंसान का ज़िंदगी में ही होता है कि जो कामयाब नहीं हो पाते, जो कामयाब नहीं बन पाते, कि उस इंसान को ऐसे ऐसे चीज़ उसका साथ घटित होता है जहाँ से उसका ज़िंदगी बदल सकता है, जहाँ से उसका फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, उसका डर का बारे, उसका अपने अंदर का जो डर होता है जिसका वजह से उन्होंने
ऐसा ऑप्शन को लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने उसका डर की वजह से पहले वाले बैल को छोड़ देते, इतना शांत बैल था जो उसका पास से गुजर जाता लेकिन उसको कुछ करते नहीं, फिर भी उसको छोड़ देते हैं, जिसका वजह से उन्होंने आखिर में पूछ पकड़ने के लिए जाते हैं जिसका पूछ ही नहीं होता है। और हम लोग का साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग का ज़िंदगी में अवसर रखते हैं, जैसे एक काम को छोड़कर दूसरे काम को करने के लिए, और जहाँ हम लोग का वक्त भी बर्बाद होता है, अपना फ्यूचर भी वहाँ से बिगाड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप जो करो पहले सिद्धांत में कीजिए, और एक बार जिस काम को करने का शुरुआत ले लिया, एक बार जिस काम को करने के सिद्धांत ले लिया, तब तक उस काम को मत छोड़ो जब तक आप उस काम से सफल ना हो पाओ।